ओके बेटा, तो हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन देख लिया था और फॉर्मूला भी देख लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, क्यों होता है, और सारे ट्रिक्स के साथ देख लिया था। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला सबको याद हुआ है? थोड़ा बहुत कुछ याद हो गया ना? ठीक है, और देखो जो भी ट्रिक्स सिखाया गया है उसको घर में जाके एक बार रिवीजन कर लेना, फॉर्मूलाज को एक दो बार लिख करके देख लेना। जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ब्रेन में सेट हो जाएगा। ठीक बात है, सबको समझ में आया बात? ठीक है, तो चलिए अब ना बेटा हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 8.1 का जो फर्स्ट नंबर है वो देखिएगा, क्या बोल दिया है, इन ट्राइंगल ABC। अब सब लोग ये सोच रहे हैं सर अभी अभी तो ट्राइंगल से पीछे छूटा था, फिर से कहाँ से ट्राइंगल आ गया? तो देखो ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा बेटा ट्राइंगल पे ही बेस्ड है। ठीक है ना? तो हम लोग ट्राइंगल को साथ साथ में लेते चलना है ना? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। देखो राइट एंगल एट B मतलब 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? एंगल B में बन रहा है। ओके, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A cos A। देखो अब जो फर्स्ट वाला है ना बेटा उसमें क्या बोला है, साइन A निकाला और cos A निकालना है, यानी कि जो थीटा का वैल्यू है थीटा वाले एंगल की जगह पे हम लोग को रखना है A। ठीक, 90 डिग्री में रखना है B, और इसके अलावा जो साइड बच जाएगा उस फॉर्म के लिए क्या रखना है? C। समझ में? देखो ऐसा है, इसको डायग्राम से समझो बेटा आप लोग। डायग्राम से ना समझोगे तो बहुत इजी पड़ेगा। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, एक तो बोल दिया B जो कि हमारा कितना डिग्री है? 90 डिग्री पर बोल रहा है। और हमेशा ये भी पता है बेटा कि ये क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है, और ये जो थीटा होता है, थीटा की जगह पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? A लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या निकालने बोला है? साइन A और cos A निकालने बोला है। अगर साइन B और cos B निकालने बोलता तो यहाँ पर क्या लिखता? B लिखते। अगर साइन C और cos C बोलता तो यहाँ पे C बोलता। B तो नहीं बोलेगा, B तो ऑलरेडी हम 90 डिग्री है, लेकिन A या C बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? जैसे देखो इसमें सेकंड वाले में क्या बोल दिया? साइन C वगैरह बोला है ना। ठीक, तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा बेटा, दिस विल बी और साइड B, पॉइंट B हो गया। और क्योंकि हमको साइन C निकालना है इसलिए ये वाला जो एंगल होगा क्या हो जाएगा? C। जो बचा हुआ है A B और ये क्या हो जाएगा? C। यहाँ पे A B और C। अब देखो मैंने दो फिगर्स क्यों बनाए अभी पता चलेगा। यहाँ पे जो AB का वैल्यू है बेटा वो कितना है? 24 सेंटीमीटर। मतलब जो A से लेकर B तक कितना है? 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पे A से लेकर B तक कितना है? 24 सेंटीमीटर। ओके, हो गया। अब देखो उसके बाद बोला है BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हो गया। अब देखो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 24 का स्क्वायर करो तो 576 होता है, होगा ना? 24 स्क्वायर प्लस कितना? 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। x का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस कितना? 49। क्या आ जाएगा बेटा? 625 आएगा, होगा। 625 इज इक्वल टू क्या? x का स्क्वायर। ठीक है, चलो चलो हो गया। अब देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 625। तो बेटा 625 का रूट का वैल्यू 25 होता है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया सबको? समझ में आया? सबसे इम्पोर्टेंट इसकी फिगर ही है। ठीक, फिगर समझ जाओगे तो बाकी सब बच जाएगा। अब देखो क्या बोला है? साइन A निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये बात तय कर लें कि साइन A वाला इस तरफ आएगा। साइन A इज इक्वल टू, मेरे को बताओ रेशियो फॉर्मूला साइन थीटा का क्या होता है? P बाय H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? 7 है, अपॉन जो हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। अब देखो क्या लिखना है? cos A P बाय B बाय H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक, बेस का वैल्यू क्या है? 24 है, अपॉन H का वैल्यू क्या है? 25। हो गया। ठीक, अब देखो इस तरफ वाला देखते हैं, है ना? तो इस तरफ में बेटा सेम चीज है, बट यहाँ में क्या बोलते हैं? साइन C बोला है, ना कि
cos c, ठीक है, sin c, यहाँ पे क्या था, sin a था, इधर sin c हो गया, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, p बाय h। अब देखो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 24 है, h की वैल्यू क्या है, 25 है, समझ में आया, ठीक। इसके बाद बेटे क्या बोलते हैं, cos c, cos c, cos का फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या रहेगा, b बाय h। जो b का वैल्यू है वो क्या है, 7 है, h का वैल्यू क्या है, ओके, हो गया। चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको, ठीक है बेटा। तो ये सेकंड वाला हम लोग देख रहे थे, तो देखो इसमें एक फिगर दे दिया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें कि पी क्यू का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर और ये क्यू आर का वैल्यू है कितना, x, जो कि हम लोग सपोज किए, ठीक है। अब देखिए आप लोग, इसमें आपने को बेटा ढूंढना क्या क्या है, इसमें ढूंढना है 10p माइनस cot r, ठीक बात है। तो देखो ये जो फिगर है ये cot r के लिए तो ठीक है, बट क्या ये 10p के लिए सही है फिगर, आंसर इज नो, ठीक है। 10p के लिए ये फिगर जो है ये सही नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा, एक और अपने को फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि ये सेम तरीके का ही फिगर है, तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री तो क्यू है, तो क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे आपका जो दिख रहा है ना आर, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। तब चेंज क्या हो गया, यहाँ पे देखो थीटा की जगह पे क्या था, आर था, और यहाँ पे थीटा वाले एंगल की जगह पे क्या है, पी है, चेंज हो गया। अब ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग को वैल्यू पूछा है 10p का, ना कि 10r का। यहाँ पे भी वैल्यू पूछा है cot r का, ना कि cot p का, ठीक है। इसको समझना जरूरी है। तो देखिएगा ये जो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है बेटा वो 13 है, तो आपका ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 144, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या, x का स्क्वायर, x इज इक्वल टू क्या, रूट ऑफ 25 हो गया, होगा, मतलब क्या, x का वैल्यू क्या है बेटा अपने पास, 5 होगा, ठीक है। मतलब ये जो QR है इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे भी जो आपका QR इसका वैल्यू तो 5 हो गया, ठीक है। और ये जो PQ है, PQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, PQ का वैल्यू में क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। PQ का वैल्यू अपना हो गया ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो बाकी जो दिख रहा है ना, जो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगा, वो बिल्कुल चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 13 सेंटीमीटर तो वहाँ पर भी 13 सेंटीमीटर लिखेगा। अब देखो 10 का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बताओ, p बाय b होता है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, p बाय b। और जो कॉट का फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा, b बाय p, b बाय p। अब देखो हम लोग को कॉट p के लिए निकालना, तो इस वाले फिगर को, ठीक है, इस वाले फिगर में जो p का वैल्यू बेटा क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 5 माइनस सॉरी अपॉन b का वैल्यू क्या है यहाँ 12, समझ में आया, कहाँ से आएगा ये सबका, ठीक है। और देखो अभी ये कॉट r वाले में तो इस वाले फिगर को लेंगे, इस वाले फिगर में बेस वैल्यू क्या है, 5 है, अपॉन परपेंडिकुलर वैल्यू कितना है, 12 हो गया। तो देखो 5 बाय 12 माइनस क्या हो जाएगा, 5 बाय 12, तो 5 बाय 12 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये 0 ही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा चलिए अभी हम लोग ना थर्ड वाला देखते हैं, सेकंड वाला सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड नंबर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4, ओके। तो देखिए साइन a का वैल्यू बेटा कौन लिया है, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a, ओके। तो हम लोग को ढूंढना है कि cos a का वैल्यू क्या होगा और tan a का वैल्यू क्या होगा, ठीक बात बेटा, ठीक। तो सबसे पहले अभी हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है।
बताओ कि साइन ए का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? P बाय H होता है, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू P बाय H इज इक्वल टू क्या? 3/4। ठीक बात है बेटा, सिर्फ आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, बाकी चीजें मतलब भूल जाइए थोड़ी देर। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ए ले लो, इसको ले लो B, इसको ले लो C, ठीक है। परपेंडिकुलर मोमेंट का वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी क्या है? 3 सेंटीमीटर वगैरह तो कुछ नहीं दिया है, हम लोग क्या लिख लेंगे? 3 यूनिट, ठीक है। और H का वैल्यू क्या दिया है? 4 यूनिट दे दिया है, ठीक। अब देखो जो हाइपोटेनस का बेटा वैल्यू है वो 4 है और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 3। बेस का वैल्यू निकालना है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 3 का भी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? बेस का स्क्वायर। 4 4 से क्या हो जाएगा? 16 16 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या? बी का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आ जाएगा? 7 √7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बेस, ठीक है ना। इसका वैल्यू आ गया बेटा √7 यूनिट। हो गया, यहाँ तक समझ में आया सबको? फिगर कैसे ड्रॉ किए, फॉर्मूला कैसे सेट किए, समझ में आ गया। अब देखो जो ढूंढने वाला है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? तो रेशियो लिखवाया हुआ है, बोलो। B/H, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेटा बेस का वैल्यू क्या है? √7 है और H का वैल्यू क्या है? 4 है। तो cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos A इज इक्वल टू √7/4। हो गया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या निकालना है? tan A निकालना है, ठीक है। तो देखो tan A को आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो। tan A का जो तरीका नंबर 1 है वो ऐसा हो जाएगा sin A अपॉन क्या? cos A, ठीक है। sin अपॉन cos का मतलब क्या होता है? tan होता है, ठीक है। और जो cot के लिए क्या होता है? cos अपॉन sin, ठीक। तो आप लोग ऐसे भी करके इसको निकाल सकते हो। तो देखो sin का क्या है बताओ? sin A का 3/4 है, ठीक है। ये आपका क्या? 3/4 अपॉन cos A का बताओ √7/4। तो 4 क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया, क्या बचा? 3/√7। समझ में आया? एक तरीका तो ये है, ठीक है। सेकंड तरीका बेटा tan का निकालने का उसका कुछ ऐसा है। तो मान लो tan A है, ठीक है। पाकिस्तान भूकंप पैसा P, हिंदुस्तान हरा भरा P, क्या हो जाएगा? P/B, है ना। तो जो P है वो देखो यहाँ पे क्या है? 3 है और जो B है वो क्या है? ठीक। आप ऐसे भी निकालोगे तो भी सही है, ऐसे भी निकालोगे तो भी सही है। बस एक बात आपको मतलब समझ में आना चाहिए कैसे क्या है। चलो ना बेटा सब लोग ना ये 4th नंबर वाला देखेंगे सब लोग। 4th नंबर बेटा सब लोग देखिएगा ना इधर। 4th नंबर में क्या बोल दिया है? 15 cot हमारे पास है, क्या दिया हुआ बेटा? 15 cot A इज इक्वल टू क्या है? 8 है, ठीक है। बस क्या करना पड़ेगा? इसको हम लोग को रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर अब हम लोग बेटा इसको रीअरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा cot A इज इक्वल टू 8/15। सबको समझ में आया ये चीज कैसे हुआ? हो गया। इसके बाद देखो फाइंड sin A एंड sec A, ओके। तो अभी बेटा हम लोग को निकालना है कि sin A इज इक्वल टू what एंड sec A इज इक्वल टू what, ठीक है। एक हम लोग बेटा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो cot A बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा के बेस पे हो जाएगा A, ठीक है। 90 डिग्री में हो जाएगा B और बाकी जो बचा उसको हम ले लेते हैं C, ठीक है। तो देखो ये होता है आपका B/P, होता है कि नहीं? जो कॉट होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस की वैल्यू बेटा क्या है? हमारे पास 8 है, लिख लो 8, और अपने पास परपेंडिकुलर कितना है? 15 है। अब देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, हो गया, ठीक। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना? 64,
ठीक है 5 and 4 9, 6 and 2 8 और ये 2 289 बेटा रूट होता है 17 का, ठीक है याद होगा सबको 30 तक रूट और स्क्वायर है ना। तो बेटा अपने पास जो ये हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 17, ठीक है हाइपोटेनस इज इक्वल टू 17। चलो अब अपने को निकालना है क्या बेटा साइन ए निकालना है, ठीक तो साइन ए के लिए क्या कर लोगे अभी आप लोग साइन ए इज इक्वल टू साइन का क्या फॉर्मूला होता है बताओ p1, ठीक है परपेंडिकुलर का वैल्यू बेटा क्या है 15 है लिख लोगे 15 अपॉन h का वैल्यू क्या है 17 लिख लोगे 17, समझ में है ठीक। इसके बाद देखो क्या निकालना बेटा और सेक ए ही निकालना है ना, सेक ए का फॉर्मूला बेटा क्या होगा सेक ए का हो जाएगा h अपॉन b, ठीक है फिर से देखोगे फिगर को जो हाइपोटेनस की वैल्यू है बेटा वो क्या आ जाएगी 70 और यहाँ पे बेस का क्या वैल्यू है 8, ठीक है देखो हमेशा अगर तुम लोग के पास अगर ये तीनों वैल्यू है ना तो तुम लोग कोई भी रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो का मतलब साइन कॉस टेन या फिर कॉसेक सेक कॉट, ठीक है इन सब में सब किसी को भी निकाल सकते हो कैसे भी निकाल सकते हो, समझ में आया ठीक है। तो चलो इसको बेटा फटाफट लिख लो, इसके बाद अब हम लोग फिफ्थ वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग अब जो क्वेश्चन को फिफ्थ है ना वो देखते हैं फटाफट क्या बोल रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है सेक थीटा का बेटा वैल्यू है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है मतलब इसके अलावा बाकी सारे जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कैसे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ठीक है बेटा। तो देखो अभी हमारे पास जो है वो क्या है सेक है ना मतलब क्या h/b, ठीक है सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है h/b। तो h की वैल्यू क्या है बेटा 13 है, बेस की वैल्यू क्या है 12, h की वैल्यू 13 बेस की वैल्यू 12, इसको लिख दो b, इसको लिख दो a, इसको लिख दो c, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे क्या चीज के लिए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 169 13 का स्क्वायर माइनस 144 क्या चीज का 12 का स्क्वायर, क्या हाँ वो तो लगेगा। तो बेटा इतना भी हो जाएगा 25 हुआ, p का वैल्यू क्या है 5 है और परपेंडिकुलर अपना आ जाएगा 5, यहाँ तक समझ में आया ठीक। अब देखो करना क्या होगा हम लोगों को, हमारे पास देखो हाइपोटेनस का वैल्यू है, ठीक है परपेंडिकुलर का वैल्यू है और साथ में बेस का भी वैल्यू है ठीक, सबका है। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है लिख लो सबका रेशियो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या p/h, ठीक है cos थीटा इज इक्वल टू p/h, ठीक है tan थीटा इज इक्वल टू p/b, ठीक है फिर cosec थीटा इज इक्वल टू क्या h/p, sec थीटा इज इक्वल टू क्या h/b, हाँ फिर भी लिख लेना, फिर भी लिख लेना है ना, हमेशा कुछ एक आध पॉइंट ज्यादा ही तुमको मिलेगा प्रॉपर्ली लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या cot ना cot थीटा इज इक्वल टू b/p। अब सब लोग बताते जाएंगे परपेंडिकुलर का वैल्यू बेटा क्या है 5 है और यहाँ पे हाइपोटेनस का 13, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 5/13, ओके। ऐसे ही यहाँ पे देखो cos थीटा इज इक्वल टू b, t का वैल्यू क्या है 12 अपॉन कितना 13, तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया 12/13। tan थीटा का t का वैल्यू बता बेटा जल्दी से 5 है और b का वैल्यू क्या है 12 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। जो cosec थीटा बेटा बताओ, हाँ ये जो h का वैल्यू क्या है 13 है, हाइपोटेनस 13 परपेंडिकुलर हो गया 5, तो ये आपका हो गया cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो sec थीटा इज इक्वल टू जो हाइपोटेनस क्या है 13 है अपॉन जो बेस है वो क्या है हाँ 12 हो गया। अब देखो cot थीटा
5, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बंद करके हो गया कंप्लीट। देखो मैं 6 वाला समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 6 वाला मोस्टली स्कूल में छोड़वा देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जगह पे जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ, लेकिन मैं छोड़ने का सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ, 6 वाला भी पूरा समझा रहा हूँ, ठीक, ध्यान दो। 6 नंबर में मैंने क्या बोल दिया है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू क्या, कॉस बी, ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल ले लो आप ऐसा, एक और ट्रायंगल ले लो आप ऐसा, या एक बार इसमें ए लिख लो, एक बार इसमें बी लिख लो, ठीक है। बाकी का साइड में कुछ ऐसा लिखना है तुम लिख सकते हो, इसको बी और इसको क्या कर लिए सी, और इसको ए कर लो, इसको क्या कर लो सी कर लो, ठीक बात है बेटा, समझ में आया। अब देखो क्या बोल दिया है, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू क्या, कॉस बी, ओके। अच्छा लेकिन देखो कॉस ए और बी को दोनों को सेम करना है ना, तो दोनों का थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, सेम होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है, दोनों का वैल्यू थीटा का वैल्यू भी सेम हो जाएगा। तो देखो इसका मतलब क्या, कॉस ए इज इक्वल टू क्या, कॉस बी। अब मेरे को बताओ कि जो कॉस का रेशियो होता है वो क्या होता है, कॉस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बी बाय एच होता है। इस वाले फिगर के लिए जो बी है वो क्या है ए बी, और जो एच का वैल्यू है वो क्या है ए सी है, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखो कॉस बी वैल्यू के लिए बी यहाँ पे क्या है, बी बाय एच है, तो बेस का वैल्यू क्या होगा, मतलब यहाँ पे बेस का वैल्यू क्या होगा, यहाँ बोलो होगा ए बी, और हाँ एच का वैल्यू क्या है अपना, क्या हो गया बेटा बी सी हो जाएगा, होगा, समझ में आया जी। अब देखो इसमें से दोनों में क्या कर लो कि आप लोग इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए बी इंटू क्या हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू क्या, ए सी इंटू क्या ए बी। तो देखो यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, हो गया। अब क्या बचेगा, बी सी इज इक्वल टू क्या ए सी, हो गया। तो देखो मतलब ये जो दिख रहा है ना साइड बी सी, ये जो बीसी साइड है और ये जो एसी साइड है, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या, एंगल बी। तो देखो अगर ये बीसी और ये एसी क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, ए बी ए सी, होगा कि सिमिलर, होगा। और पता है हम लोगों को कि व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द सेम साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब देखो इसका जो ऑपोजिट एंगल है वो कौन सा बन गया, एंगल ए, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा बन गया, एंगल बी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू क्या, एंगल बी। रीजन भी लिख लेना कि ऑपोजिट एंगल्स of same sides are always क्या इक्वल ना, ठीक है। अगर सेम साइड्स है तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। चलिए फटाफट लिख लीजिए।